साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम कुछ ऐसी कंपनियों की बात करने जा रहे हैं जो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। मार्केट कैप बहुत अच्छा है, अपने सेगमेंट में मार्केट की लीडर है और इस समय बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिल रही हैं और एक सपोर्ट के लेवल पे ट्रेंड कर रही है। तो पहली कंपनी है जायडस लाइफ साइंस। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि तो इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपको हर घर में मिल जाएंगे, जैसे हैंज, ग्लूकोन डी, कॉम्प्लान, नाइसिल का पाउडर, संप्रीति घी। ये प्रोडक्ट आपको लगभग हर दुकान घर में मिल जाएंगे। इनका 40% रेवेन्यू यूएस जेनरिक बिजनेस से आता है, इंडिया से 47% रेवेन्यू आता है और कंज्यूमर वेलनेस से 12% रेवेन्यू जनरेट करती हैं। 99,723 यानी 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 24 की है, इंडस्ट्री की पी 36 की है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छी वैल्यूएशन में इस समय अवेलेबल है। आरओसी की बात करें तो 22% से ऊपर है, आरओई की बात करें तो 20% से ऊपर है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, कोई कंपनी में प्लेज नहीं है। डेप्ट की बात करें तो यहाँ डेप्ट भी नील है, लगभग 0.04%। इसको हम नील कैटेगरी में ही रखेंगे। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग मात्र 6.85% है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 93% से ऊपर वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो इतनी अच्छी कंपनी और आपको एक सही वैल्यूएशन में मिल रही है तो निश्चित ये एक हमारे लिए मौका हो सकता है। आप ईयरली देख सकते हैं कि पिछले 5 साल से 2019 में इनका रेवेन्यू था 13,166 करोड़ का, 2020 में होता है 14,000 का, 2021 में होता है 14,400 का, 2022 में होता है 15,000 का, 2023 में होता है 17,000 का, 2024 में होता है 19,000 का। तो यदि हम ईयरली इनकी बैलेंस शीट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक लगातार इनके रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं इनके प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट 2019 में था 1,900 करोड़ का, जो कि 20 में कम होता है, यहाँ पे डिप लगती है, जो कोरोना काल था वो 1,200 करोड़ का। 2021 में फिर से बढ़ जाता है और 2,185 करोड़ का, 2022 में 418 करोड़ का और यहाँ पे 2023 में भी एक डिप मिली जो इन्फ्लेशन रहा है अमेरिका में, और अमेरिका से ये 40% रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वो इसका कारण रहा है डिप का। 2024 में फिर से ये अपना ग्रोथ लाते हैं और 3,973 करोड़ का प्रॉफिट आता है। टेक्निकल में क्या लेवल निकल के आ रहे हैं और कितना डिस्काउंट है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट चेक करते हैं कि डिस्काउंट कितना है टॉप से। तो टॉप से डिस्काउंट है 27% का। 27% का डिस्काउंट काफ़ी होता है हमें इन्वेस्ट करने के लिए, और इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 917 रुपये का सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमने इसको इसलिए कवर किया है कि यहाँ पे एक जो पोजीशन दिख रही है वो टेक्निकली यहाँ पे बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यदि मार्केट का सेंटीमेंट खराब हुआ तो 917 का लेवल इसमें आ सकता है। बाकी यहाँ पे ये बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम टेक्निकली आपको समझाते हैं कि बॉटम यहाँ पे हमने क्यों फाइंड किया है। तो आप देख सकते हैं ये RSI है, और RSI में यदि हम आप समझते हैं कि RSI डायवर्जन क्या कहलाता है, तो हमारे पास एक स्पेशल इंडिकेटर है जो इंडिकेटर आपको शो करता है कि डायवर्जन कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बुल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बुल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसको बड़े प्लेयर द्वारा खरीदा जा रहा है, धीरे धीरे एक्युमुलेट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैंडल का, यहाँ पे एक बॉटम दिखाई दे रहा है। साथ में RSI देखिए आप, तो यहाँ पे जो है एक प्राइस आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है कई दिनों से, और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं RSI आपकी लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये टेक्निकल इंडिकेशन होता है, ये आपको आना चाहिए पकड़ने की कैसे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक हाई पोटेंशियल नज़र आ रही है इस स्टॉक में। यहाँ पे आप 910 का स्टॉप लॉस के लिए स्टडी कर सकते हैं, और जो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा वो निकलेगा आपका 1150 के आसपास का। तो इसमें पहला रेजिस्टेंस 1150 का दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये यदि वहाँ से निकलता है तो फिर इसमें यदि अपने टॉप पोजीशन पे आता है। तो हमारी लिस्ट में दूसरी कंपनी भी फार्मा सेक्टर से है,
और ये है ग्लैंड फार्मा। आज ग्लैंड फार्मा में एक बहुत अच्छी तेज़ी देखी गई है। यदि हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 30,190 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक की पी चल रही है 47 की और इंडस्ट्री की पी है 37 की। आरओसी की बात करें तो 13.6% है। आरओई की बात करें तो 9.26% है। आरओई थोड़ा यहाँ सा कम दिखाई दे रहा है। डेप्ट की बात करें तो इसमें भी डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रमोटर यहाँ पे 51.8% है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीआई की होल्डिंग 35.4% है। 2020 में कंपनी का सेल्स थी 2633 करोड़ की। 2021 में बढ़ के होती है 3463 करोड़ की। 2022 में होती है 4400 करोड़ की। 2023 में एक डिप मिलता है। अभी सितंबर में इन्होंने 1406 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो यहाँ पे 1402 और 1406 ये दो रिजल्ट इनके जारी हो चुके हैं। उस हिसाब से जो यहाँ पे टीटीएम निकल रही है वो 5860 करोड़ की टीटीएम है, यदि इसी प्रकार से ये रिजल्ट आगे पोस्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में इनके वोलेटिलिटी है। जहाँ पे 773 था उससे बढ़ के 997 हुआ, 1212 करोड़, और यहाँ पे लगातार एक डिप देखने को मिली। तो उस हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट में मार्जिन में हम कमी देखते रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें डिस्काउंट था, लेकिन आज वहाँ पे अचानक बाइंग दिखाई दी है और ये बाइंग एक लगातार अपसाइड शो कर रही है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले क्वार्टर में डीआई की होल्डिंग 32.83% थी, जो कि बढ़ के 35.37% हो गई। यहाँ पे एफआई ने माल निकाला है, लेकिन डीआई ने उसको खरीदा है। पब्लिक का होल्डिंग भी यहाँ पे कम होती नज़र आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल होते हैं। डीआई हमेशा उसी लेवल पे बाइंग करती है जब वो लेवल बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब हम इसको टेक्निकल देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आज इसमें एक हैवी वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं और ये वॉल्यूम ऐसे ही आपको एक ना एक दिन, जो हमने पहली कंपनी की बात की जायडस की, तो वो इसी प्रकार के वॉल्यूम आपको वहाँ भी दिखाई देंगे। तो हमें यदि अब ब्रेकआउट से पहले पकड़ना है तो आप जायडस लाइफ साइंस को पकड़ सकते हैं, और यदि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट जो दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद यदि आप पकड़ना है तो यहाँ पे ग्लैंड फार्मा दिखाई दे रही है। यहाँ से इसकी जो पहली रेजिस्टेंस मिलेगी वो 2070-2080 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो एक यहाँ से इतना हमें गेन दिखाई दे रहा है। ऊपर से डिस्काउंट की बात करें तो हम बात आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप हमेशा आरएसआई पे ध्यान दें। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसका प्राइस लगातार एक रेंज में बंध गया था, और वहीं पे आरएसआई देखिए आप, आरएसआई आपकी लगातार अपसाइड शो कर रही। तो टेक्निकल हमेशा आपको देखना चाहिए कि टेक्निकल जब भी आपको आरएसआई डायवर्जन मिले तो वहाँ पे आपको उस कंपनी में बिल्कुल स्टडी करना चाहिए। हमारी कोई निवेश की सलाह नहीं है। तो इसी सेक्टर से तीसरी कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये भी अपने आप में मार्केट में लीडर है और एक हाई ग्रोथ कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। स्टॉक पी की बात करें तो 19 का चल रहा है, जो इंडस्ट्री पी की 36 से लगभग आधा चल रहा है। आरओई की बात करें तो 21% का है, और यहीं पे हम आरओसी की बात करें तो 26.5 का है। पिछले 5 साल से हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। 2019 में 15,448 करोड़ का रेवेन्यू था। 2020 में बढ़ के होता है 17,517 करोड़ का। 2021 में होता है 19,000 करोड़ का। 2022 में होता है 21,000 करोड़ का। 2023 में होता है 24,670 करोड़ का। 2024 में होता है 28,000 करोड़ का। जो अभी इसका केवल एक रिजल्ट आया है इस फाइनेंशियल ईयर का, जून क्वार्टर का। अभी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट इसका आना बाकी है। तो जो इसका जून का रिजल्ट आया था वहाँ पे 28, यदि उस रेशियो से हम यहाँ पे कोशिश करें कि एक फाइनेंशियल में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो 28,949 करोड़ का रेवेन्यू निकल रहा है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 1950 करोड़ का था, जो बढ़ के होता है 2020 में 2026 करोड़ का। 2021 में थोड़ा सा यहाँ पे डिप दिखाई दिया 1952 करोड़ का। 2022 में 2182 करोड़ का। 2023 में होता है यहाँ पे सीधा दुगना 4507 करोड़ का, और 2024 में 5578 करोड़। आप देख सकते हैं कि बहुत हाई ग्रोथ दिखाई दे रही है। साथ में ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर ने
0.01% स्टेक सेल किया है। एफआई ने भी हल्का सा स्टेक सेल किया है और पूरा स्टेक लिया है यहाँ पे डीआई ने। पब्लिक ने भी थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे सेल किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा लेवल है, तभी डीआई बाइंग करते हैं। ये एक इसका सपोर्ट है ट्रेंड का, और ये अपने ट्रेंड के सपोर्ट पे ही अवेलेबल है। यदि हम डिस्काउंट की बात करें कि ऊपर से डिस्काउंट कितना है, क्या यहाँ पे निवेश करना सही होगा, तो आप देखें कि यहाँ पे 13% का डिस्काउंट है। तो उस हिसाब से तो डिस्काउंट कम से कम 20% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो एक ट्रेंड का सपोर्ट ले रहा है, तो टेक्निकली यहाँ पे एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। तो चाहे तो आप रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, या पहली बाइंग ये सपोर्ट पे की जाती है तो पहली बाइंग सपोर्ट पे बन रही है, और दूसरी बाइंग बनेगी यदि यहाँ से गिरता है तो वो होगा 1140 का सपोर्ट। तो 1140 के आसपास दूसरी बाइंग इसमें बन के निकलेगी। तो ये 3 स्टॉक थे जो आज हमारे फार्मा सेक्टर से थे, और तीनों स्टॉक बहुत अच्छे डिमांड जोन पे अवेलेबल हैं। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।